जय सत्तोजाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का पवित्र 87वें धर्मग्रंथ पाठ में। पिछले भाग में हमने जाना कि विश्व उन्नति के लिए एक ही राष्ट्रपति या केंद्र सभा ही होनी चाहिए या नहीं, और दूसरा, जब मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा तो क्या उसके अंदर अहं नहीं आ जाएगा? क्या वह दूसरों की मदद कर पाएगा या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त किया। सभी धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से निवेदन है, इस पवित्र ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक श्रवण मन करें और इसे आगे प्रचार प्रसार करें, जिससे और भी जो हमारे जिज्ञासु भाई हैं जिन्हें अपने प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल पा रहे, वो किसी विषय में कन्फ्यूज हैं, किसी दुविधा में खोए हुए हैं, तो वो उस दुविधा से निकल सकें, वो ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकें और वो औरों को भी बता सकें। शुरू करते हैं आज का ग्रंथ पाठ। तो आज का प्रश्न है, हे सत्तई, सभी धर्मों में मनुष्य की आत्म उन्नति के नाम पर ईश्वर की कृपा नामक लालच का बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ऐसे बड़े वचन कहे गए हैं। जैसे मरने के बाद भगवान तुम्हारे पाप और पुण्य को देखकर तुम्हें स्वर्ग देगा, जहाँ तुम्हारी परिकल्पना का भी अंत हो जाएगा, वैसी सोच से भी परे का भोग, ऐश्वर्य, आनंद, सौंदर्य, नित्य यौवन की प्राप्ति, केवल सुख ही सुख की प्राप्ति होगी। ईश्वर ने मनुष्य की आत्मा के जन्म से लेकर आत्मा के भी ईश्वर में लय हो जाने के बीच असंख्य जन्मों में जो सुख, ऐश्वर्य, भोग की पराकाष्ठा प्राप्ति है, वो तो केवल ईश्वर के दिए गए सुख का एक भाग है। जो 99 भाग शेष हैं उनकी सोचो, वे तो तब मिलेंगे जब आप मृत्यु उपरांत ईश्वर के सामने होंगे। तब आपके सेवा, तप, दान आदि कर्मों को देखकर ईश्वर अपने उस भक्त को देंगे जिसने उस ईश्वर से प्रेम किया है, वह संपूर्ण जीवन अच्छे कर्म किए गए हैं। कहीं अष्टसिद्धि व 9 निधियों की प्राप्ति रूपी ईश्वर कृपा है, कहीं 64 योगिनी 52 भैरव रूपी भौतिक शरीर के अमृत प्राप्ति में सहायक अद्भुत भोगवादी ऐश्वर की कृपा वर्षा है। कहीं हाथ फैलाकर, तो कहीं हाथ जोड़कर, तो कहीं हृदय पर हाथ रखकर मुद्रा बनाकर ईश्वर कृपा को मांगना सिखाया गया है। ईश्वर आत्म कृपा का सच्चा अर्थ, स्वर्ग नरक का रहस्य। अब जानते हैं इस महाप्रश्न का महाउत्तर। हे सत्यनारायण, आपने ठीक कहा है कि सभी धर्मों में आत्म उन्नति का कपटपूर्ण जो ईश्वर कृपा नामक लालच दिया गया है, परंतु उसका सच्चा अर्थ इस प्रकार से है कि जब हम वर्तमान जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे मित्र अधिक होंगे और शत्रु कम होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जब हमारे शरीर की मृत्यु होगी और हमारी आत्मा अपनी शेष नवीन इच्छा व कर्म को लेकर नवीन शरीर धारण करेगी, जो हमारे लिए अब भविष्य का जन्म कहा जाएगा, तब हम ही तो वहाँ उपस्थित होंगे और तब हमें अपने शुभ कर्मों के कारण अनगिनत मित्रों, बंधुओं के समस्त सहयोग प्राप्ति से एकमात्र सुख ही तो प्राप्त होगा। जैसे कि पहला, हमारा शरीर उत्तम होगा, दूसरा, हमें माता पिता, भाई बहन, बंधुओं का सच्चा प्रेम मिलेगा, तीसरा, उत्तम बुद्धि की प्राप्ति से उत्तम विद्या अध्ययन, उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर प्राप्ति होगी, चौथा, उत्तम समय अनुसार हमें अपनी रुचि का कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय की उत्तम वृद्धि के साथ प्राप्ति होगी, पाँचवां, उत्तम समय पर हमें अपने विपरीत लिंगी का यथार्थ प्रेम प्राप्त होकर उत्तम आनंद कारक विवाह की प्राप्ति होगी, छठा, उत्तम समय पर हमें मनचाही, स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की संतान प्राप्ति होगी, जो हमें भविष्यगत सुख देगी, सातवां, उत्तम मित्रों की प्राप्ति होने से समाज में उत्तम पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आठवां, उत्तम धर्मचारण करने और कराने वाला पूर्णत्व प्राप्त श्री गुरु का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप हम अपने वर्तमान व भविष्य जीवन को उत्तम सेवा, उच्चतम तप, उत्तम दान को धर्म के उपयोग कर सुखी होंगे, नौवां,
और हमें इस प्रकार के समस्त उत्तम कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति होकर आत्म साक्षात्कार स्वरूप प्रत्यक्ष मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः यही आत्मा का न प्रभात ही सत्य स्वर्ग प्राप्ति है, जो प्रत्यक्ष आत्मज्ञान सत्यास्मी की निस्वार्थ आत्मकृपा है और मांगने की जगह स्वयं जागना स्वयं प्राप्ति सिखाता है। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो उपरोक्त प्रलोभन से स्वर्गिक वर्तमान से भविष्य तक केवल प्रत्यक्ष दुखों को प्राप्त कर नरक को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं अगला प्रश्न। हे सत्तई, दीपावली से पूर्व के नरक चौदस तिथि तथा दीपावली पर दीप जलाने को क्या अर्थ है? उत्तर। हे भगवान, मनुष्य द्वारा 14 प्रकार के सांसारिक कष्टों को जिन्हें नरक कहा गया है, उन्हें झेलने के बाद आई महा अमावस्या को ईश्वर रूपी आत्म जागरण के नाम पर एक दीपक ज्योति जलाना ही दीपावली त्यौहार कहलाता है। हम सब मनुष्य को अपनी अपनी आत्मा को और उसके आनंद ज्ञान स्वभाव को नित्य जागृत रखना चाहिए। जिस प्रकार जलाई गई एक ज्योति भेदभाव रहित एक समान प्रकाश देती है, उसी प्रकार हम सब अपनी अपनी आत्मा को एक कर आत्मदीप जलाकर आनंद हों। यही सामूहिक आत्मदीप जलाना ही दीपावली मनाना है, ना कि किसी नरक में जाकर 14 प्रकार के दंड भोगने का व्यर्थ अर्थ। और ठीक उसी प्रकार से अन्य अशुभ तिथियों पर दीपदान आदि के विषय में यथार्थ अर्थ जानना चाहिए। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ में जो हमने महाज्ञान प्राप्त किया, उसमें सबसे पहला जो हमने महाज्ञान प्राप्त किया था वो यह था कि ईश्वर कृपा का सच्चा अर्थ क्या है तथा स्वर्ग नरक का सत्य क्या है। जो समाज में चलती हुई और धर्म में चलती हुई भ्रमात्मक धारणाएं हैं, उन्हें हमने जाना और साथ ही साथ इस सत्य को भी हमने प्राप्त किया। और दूसरा प्रश्न, दूसरा महाज्ञान जो हमने प्राप्त किया वो यह था कि दीपावली से पूर्व जो नरक चौदस तिथि है तथा दीपावली पर दीपक जलाने का क्या यथार्थ अर्थ होता है, ये हमने आज के महाज्ञान पाठ में जाना। तो आप सब भी नित्य दिन पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ का पाठ श्रवण करें, मनन करें, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले पाठ में। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।